इधर पैकिंग के लिए पूरा सामान निकाल करके रखी हूँ और पूरा बिखरा हुआ है ये जगह। साथ में ही इस साइड में क्या है ना कि सब कुछ सेट तो हो चुका है मेरा सामान, लेकिन ये जो टीवी का ये वाला है ना कवर, तो ये सब रखने का ना यहाँ पे कोई भी रेक नहीं है, जगह नहीं है। बाहर है लेकिन बरसात के टाइम में भीग जाएगा, धूप से ख़राब हो जाएगा। तो इधर का क्या है ना, हस्बैंड जी बाहर वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहे, तो यहाँ पे क्या है, एक साइड का शीट लग चुका है तो दूसरे साइड का शीट लगेगा। हम लोग ये खुद से लगवा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे घर में मुन्नू लाली है ना, तो वो लोग कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे गाय कुत्ता एनी टाइम आते ही रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि इधर से आते जाते रहे, तो पूरा घर के अंदर का दिखता है। क्योंकि यहाँ से देखिए पूरा पीछे बाहर तक का दिखता है, एकदम सीधा सीधी गेट है। मतलब अगर कोई घर के बाहर से जा रहा है ना, अगर हमारे घर का दरवाज़ा खुला है तो उसको सब दिख जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग बाहर ये शीट लगा रहे हैं, ताकि घर पे जो भी रखे हैं, चाहे हम लोग जिस तरीके से हैं, वो ना दिखे। और यहाँ पर क्या है ना, धूप वगैरह भी आते रहता है, तो यहाँ पे शायद हम लोग चटाई वटाई बिछा के ऐसा थोड़ा सा बैठ सकते हैं, तो ठीक लगेगा। थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाएगा, मतलब प्राइवेसी भी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से क्या है ना कि यहाँ पे एक तरफ का ये तो शीट लग चुका है, दूसरे तरफ के शीट में छेद कर रहे हैं। तो इसको क्या है ना, ड्रिल करके भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग ड्रिल नहीं कर रहे हैं, उसमें ख़र्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। इधर मैं लाइन से रखी हूँ अपना ये पेड़, और यहाँ पर आने के बाद से क्या है ना कि सारा पेड़ का ना अच्छे से थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है। ये मनी प्लांट तो पूरा ही ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से क्या है ना कि एक तो पत्ती इसका भी नया नया निकल रहा है, एंड ये नीचे से ऊपर से हर एक जगह से ना थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रोथ हो रहा है। और एक चीज़ दिखाऊँ, इसका यहाँ ये रहा, ये एक बेबी प्लांट यहाँ से निकल रहा है। साथ में ही ये जो मेरा जेड प्लांट है, तो इसका पत्ती क्या है ना पहले से छोटा छोटा हो गया है, क्योंकि ये पेड़ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो गया है ना, तो इसी वजह से ना हर एक जगह से इसमें से ये डाल वगैरह निकला है ना, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, पूरा हरा भरा हो गया है। और ये इतना भारी हो गया है ना कि मुझे इसमें ना ये सपोर्ट देना पड़ा है। ये बहुत ही छोटा छोटा था, लेकिन इसमें भी ये ग्रोथ हो रहा है, अंदर से ना नया नया ये पत्ता भी निकल रहा है। और एक चीज़ जो कि मैं देखते ही खुश हो जाती हूँ, वो है ये, इसमें देख रहे हैं कि इतना सारा ये रोज़ खिला हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा पेड़ इसमें भर गया है, कली से पूरा पेड़ भर गया है। और अलग अलग क्या है ना कि यहाँ पर अलग अलग डाल में ये रहा, ये नया नया ये सब पत्ता भी निकला है, साथ में कली भी खिल रहा है धीरे धीरे करके, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। एलोवेरा में भी ग्रोथ हुआ है, और इसके साथ में इसके 3 बेबी प्लांट निकले हैं, एक इधर है और 2 इधर है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगभग 2 साल के बाद इसमें बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हुआ है। एक बार पहले भी निकला था ना, तो मम्मी जब आई थी ना मेरे घर में, तो सबको निकाल के फेंक दी थी। तो इसमें क्या है कि फिर से हो रहा है, इसके लिए ना स्पेस भी चाहिए बहुत, लेकिन। और इस साइड में बाकी ये सब प्लांट है, जो कि थोड़ा बहुत ख़राब भी हो रहा है। ये जो मधुकामिनी का है ना, इसमें ग्रोथ रुक गया है, और ये 2 जो मिर्ची पेड़ था, इसका भी ग्रोथ रुक चुका है। इसमें बहुत सारा मिर्ची हुआ था, जो कि मैं तोड़ ली, अब इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इधर ये जो स्पाइडर प्लांट था ना मेरा, ये 2-3 पेड़ से यहाँ पे लगभग 10-20 पेड़ तो हो ही गए, 15 से 20 पेड़ तो हो ही गया है। और इसके साथ में ना इसका भी ये बेबी प्लांट निकल रहा है, ये रहा, ये सब इसके छोटे छोटे प्लांट हैं। इसको अगर तोड़ के हम लोग लगाएंगे ना, तो ये फिर से ऐसे ही बड़ा बड़ा हो जाएगा पूरा। तो ऐसे ही पूरा इसमें भरा पड़ा है। इस साइड में देखिए ये कितना सुंदर फूल खिला है, पूरा पेड़ भर गया है ये जूही फूल से, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें क्या है ना, ये सब जो पिंक पिंक हो गया है ना, अभी तक खिला नहीं है, खिलेगा। तो ये क्या है ना, लगभग शाम को ही खिलता है।
और इस साइड में ये जो देवी फूल का था मेरे पास, जो लक्ष्मी वाला जो होता है ना, जिसको मैं भगवान को चढ़ाती थी, तो उसमें ना फूल खिलना बंद हो गया है। पेड़ को ना बहुत ज़्यादा मिट्टी का ज़रूरत है और मेरे पास ऐसा जगह है भी नहीं कि मैं लगाऊं। मैं नीचे लगा सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं लगाना नहीं चाहती हूँ। और इस साइड में ये सब है। इसमें ये एक फूल खिला है, कली आता है इसमें, लेकिन फूल ढंग का नहीं खिलता है। ये इतना छोटा छोटा खिलता है, साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है फूल का। इसमें अभी फूल खिलना बंद हो गया है। इसका ये कली आना स्टार्ट हुआ है फिर से, क्योंकि इसका मैं कटिंग कर दी थी, तो फिर से इसमें कली आ रहा है, कली निकल रहा है नया नया। बस चींटी ना लगे तो रह जाएगा अच्छे से। और इधर ये नीलकंठ का है, अपराजिता का। तो ये ना एक पपड़ी वाला है, इसमें ये रहा एक फूल खिला हुआ है। और ये रहा मोगरा का। और इधर ये वाला फूल लगा के ऐसे ही रख दी हूँ, अपने से हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ भी हूँ। जी हाँ, मेरा तबीयत अभी ठीक हुआ है और मस्त इसलिए हूँ क्योंकि इस घर में आने के बाद मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो ये सब सॉल्व हुआ ही है। इस घर में आने के बाद भी हम लोग प्रॉब्लम झेले हैं। ये साल हमारा ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हौच पौच टाइप सा चला है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब सिचुएशन में हम लोग फंस गए थे। और ऐसा क्या है ना कि सबके साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है इस साल में। किसी से भी पूछेंगे ना तो लोग जनरली यही बोलेंगे, अरे क्या है एकदम बकवास साल गया है। तो हमारे साथ में भी वही हुआ। हम लोग इस साल घर चेंज करते करते ही हम लोग पागल हो गए थे। मतलब शांति नहीं था, जो एक दिमाग का शांति होता है ना, तो वो हम लोग पूरा मतलब खो चुके थे। मतलब ऐसे लग रहा था ना कि क्या करें, बस और कुछ नहीं हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में फंसे थे उस सिचुएशन से निकलना भी ज़रूरी था। कहते हैं ना कि लाइफ में प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे ना तो ज़िंदगी चलते रहता है एक धार में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब प्रॉब्लम आ जाता है ना तो इंसान वो सब चीज़ ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो हम लोग के साथ भी वही हो रहा था। तो वैसे मैं अभी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, एक लाइफ का अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि ये साल भी ख़त्म होगा और कुछ कुछ मुझे बोलना भी है जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसे पिछला वीडियो आप लोग देखे ही कि हमारा घर मतलब खाली किए, हम लोग जिस घर पे रह रहे थे तो वो घर हम लोग खाली किए। और भी मैं कुछ कुछ आप लोग को डिटेल में उस वीडियो में मैं बात की हूँ। लेकिन आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि वो मैं सिर्फ 40% ही दिखा पाई हूँ आप लोगों को। मेरे पास कुछ कुछ और भी वीडियो पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही लंबा लंबा वीडियो है, और वो सब मैं शेयर नहीं करना चाहती किसी का चेहरा दिखा के बार बार। तो मुझे वो सब नहीं पसंद है। मेरे लाइफ में इससे भी बड़ा बड़ा मतलब मैं झेल चुकी हूँ, ट्रेजिडी हो चुका है बहुत कुछ। मतलब छोटी सी उम्र में ना मैं बहुत कुछ देख ली हूँ, बहुत कुछ, सच बात बताऊँ तो। और ऐसे लोगों को हैंडल करना भी मुझे आता है, सीख गई हूँ समय के साथ में। क्योंकि ये जो सिचुएशन मेरे साथ जो क्रिएट हुआ था ना अभी कुछ दिनों पहले, मतलब ये 1 महीना हो गया है लगभग। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, तो ये चीज़ ना मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ये क्या है, थोड़ा एक्सट्रीम था, लैंग्वेज बहुत गंदा था। और उस टाइम क्या हुआ था ना कि लैंग्वेज गंदा नहीं था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे बहुत कुछ सुनाया जाता था। वो भी ज़बरदस्ती का, बिना फालतू का, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करने का। लेकिन इसी बात को ही अगर मैं तीसरे इंसान, किसी अगले इंसान को बोलती थी ना, तो वो ना समझता नहीं था उस बात को कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी ना है, वो लोग ऐसे नहीं हैं। मतलब होता है ना कि इंसान का क्या है ना कि हाथी का दाँत क्या होता है, खाने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। तो वैसे ही इंसान का भी फितरत होता है, मैं ये मानती हूँ। और जब पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था ना, तब क्या है ना कि मैं बहुत ही चुपचाप थी, सहमी हुई थी, मुझे समझ नहीं आता था, एज मेरा कम था, मुझे जवाब देना नहीं आता था लोगों को। तो लोग क्या है ना कि तब मुझे मेंटली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी करते थे, और उस चीज़ को मैं सहती थी, मुझे सहना पड़ता था, बर्दाश्त करना पड़ता था। मजबूरी था एक तरह से कह लीजिए। लेकिन उस जगह से निकल के जब से हम लोग रायपुर में शिफ्ट हुए हैं ना,
तब से मैं ठान ली थी कि नहीं, मुझे अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है, किसी दूसरे तरीके से नहीं कि कोई दूसरा मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती हूँ। और तभी से ही क्या है ना, अपने आप को मैं चेंज की हूँ, लोगों को जवाब देना सीखी हूँ। क्योंकि आप जितना अकेले रहेंगे ना, जितना आप चुप रहेंगे, लोग आपको उतना ही दबाएँगे। तो तब से ही क्या है ना कि वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक फाइटर मोड में रहती हूँ, क्योंकि शुरुआत से ही मैं ना बहुत कुछ देख चुकी हूँ इसी तरीके का। तो इसी वजह से ना, अब जब हमारे साथ में इतना कुछ हुआ घर को लेकर के ना, तो मैं चुप नहीं रही, मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की। 2-4 दिन मैं बर्दाश्त की थी शुरू के, उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट की। क्योंकि हम किसी के घर में भी फ्री फोकट का तो रह नहीं रहे थे, पैसा दे कर के ही रहे थे। प्लस एडवांस में हम लोग रह रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई हमें फ्री में अपने घर में घुसने दिया है, या तो फिर हमको सपना आया था कि वो घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सुंदर एक महल है, तो वहाँ पे जाके मुझे रहना है। उस घर पे अगर मैं नहीं रहूँगी, तो मेरा ज़िंदगी चलेगा ही नहीं, या तो फिर मैं मर जाऊँगी। ऐसा तो कुछ था नहीं। वो लोग बाकायदे ऐड दे कर के ही उस घर को मतलब ऐड दे कर के ही रखे हुए थे, तभी हम लोग उस वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया और उस घर पे हम लोग गए थे। तो यही है, यही बात है। लेकिन होता है ना कि इंसान सामने कुछ और होता है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होता है। तो हमारे साथ में भी बहुत कुछ हो गया। मैं तो आप लोग को बोली ही कि 30-40% ही मैं शेयर की हूँ। बाद बाकी मैं 100% बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि इस बीच में क्या है ना कि बहुत कुछ मतलब ऐसा हो गया, जहाँ पे हमारी गलती नहीं भी थी ना, उस जगह पे हम लोग फँस गए, वो भी ज़बरदस्ती का। तो मैं कुछ नहीं चाहती कि और कुछ भी मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ मैं शेयर करूँ तो ज़बरदस्ती का मेरे ही सिर के ऊपर सब कुछ आ जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और मैं उन लोगों के बारे में कोई वीडियो और बनाना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि पिछले वाला जो मैं वीडियो आप लोग के साथ में शेयर की हूँ ना, 46 या 47 मिनट का है। उसको ही एडिट करने में मेरा हालत ख़राब हो गया था। मैं जब भी उन लोगों का वीडियो देखती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना, तो फिर ना मेरा क्या है कि साँस चढ़ने लगता है, मेरा बीपी मतलब हाई होने लगता है, फ्लक्चुएट होने लगता है। समझ लीजिए कि मतलब वो सिचुएशन क्या रहा होगा, मेरा तबीयत कैसे ख़राब रहा होगा। और हाँ, और एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि वो जो मैं बोल रही थी ना कि मुझे एसिडिटी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी रात के 12 बजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एसिडिटी की वजह से नहीं हुआ था, वो मुझे बाद में पता चला। क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल में दिखाने के बाद मैं 2 से 3 बार हुआ होगा, मैं बीपी बार-बार चेक करवाने के लिए गई हूँ। कभी लो आए तो कभी हाई आए, इस तरीके आता था। और क्या है ना कि बाद में मुझे पता चला, मेडिसिन लेते-लेते भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। सोचिए ना, अगर किसी चीज़ के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो बार-बार वही प्रॉब्लम क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बार-बार वही प्रॉब्लम ही हो रहा था, क्योंकि वो मुझे एसिडिटी की वज़ह से था ही नहीं, मुझे आया था एंग्ज़ायटी अटैक। हाँ, जी हाँ, आप लोग यही सुन रहे हैं, एंग्ज़ायटी अटैक हुआ था। और ऐसा मेरे साथ वहाँ पे रहते-रहते 6 से 7 बार हो चुका है। और ये मुझे ना शुरुआत में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ तरीके से होता है, क्योंकि हाथ-पैर सुन्न पड़ जाना, साँस नहीं आना, पूरा शरीर काँपना, तो ये सब पैनिक अटैक होता है, या कुछ भी अगर इस तरीके का अटैक होता है तभी होता है, एंग्ज़ायटी अटैक होता है तभी ये सब होता है। तो सोच लीजिए कि वहाँ पे रह के मेरा सिचुएशन कितना ख़राब हो गया था कि लाइफ़ में पहली बार मैं किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो बस मेरा मेन एम यही था कि वहाँ से मुझे निकलना है, और कैसे भी करके निकलना है और अपना पैसा निकालना है। क्योंकि भले मेरा 1 रुपए हो या 100 रुपए हो, चाहे कितना भी रुपए हो, हम लोग का मेहनत का कमाई का पैसा हम लोग किसी को दिए हैं, फ्री फोकट में तो दिए नहीं थे। तो भी हमसे तो फ्रॉड किए ही, जहाँ पे हम लोग का 300 से 300 रुपए भी नहीं था बिजली बिल। मैं तो आप लोगों को 300 रुपए बताई हूँ, लेकिन 300 रुपए भी नहीं था। वहाँ पे हमसे 1000 रुपए ले लिए बिजली बिल। उस पूरे घर का 2000 रुपए बिजली बिल था, तो आधा हम लोग को देना पड़ा। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो गया। उस घर के सारे लोग फ्रॉड थे, और वो लोग का बात करने का व्यवहार इतना गंदा-गंदा, गाली, मतलब हम लोग जो अपने आप को कैसे जो कंट्रोल किए हैं ना। देखिए, गाली देना सबको आता है, मुँह खराब करना सबको आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको गाली देना नहीं आता है, या तो फिर वो गाली नहीं सुना है, सबको आता है। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके उतने बड़े सिचुएशन से निकल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कि किस्मत का फेर, जब किस्मत का फेर
टाइम ख़राब नहीं होता है, मैं टाइम को ख़राब बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि टाइम क्या है ना कि आपको सीख देता है, समय के साथ में आप लोग सीखते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं। असल में होते हैं लोग ही बुरे होते हैं। तो यही सोच के ही मैं भगवान के ऊपर ही छोड़ दी हूँ सारा कुछ, कि जो होगा देख लेगा। आज से 7 साल पहले भी मैं छोड़ दी हूँ, आज से 7 साल पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, तो वो सारा सिचुएशन मैं भगवान के हाथों में छोड़ दी हूँ। तो ये सब लोगों का मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ मैं देख चुकी हूँ भगवान के ऊपर छोड़ के, और भगवान दिखा देता है। ऐसा नहीं है कि भगवान दिखाता नहीं है, भगवान दिखाता है, ज़रूर दिखाता है। और मैं किसी का कुछ देखना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिख जाता है। वो कहते हैं ना कि दिख जाता है, तो बस यही है। और उसके बाद ये सब तो ख़त्म हुआ। इस घर में आने के बाद हम लोग के साथ और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, वो है हमारे गाड़ी को लेकर के। हम लोग हमारे गाड़ी को लेकर के भी एक बुरे सिचुएशन में फंस गए थे। तो मतलब क्या ही बोलूँ। फिर उस सिचुएशन से भी हम लोग निकले, और फाइनली अभी क्या है ना कि हमारा क्या है कि डेली रूटीन चल रहा है। हम लोग डेली रूटीन में आ चुके हैं, जो कि हम लोग पिछले 2.5-3 महीने से मतलब तरस गए थे कि डेली रूटीन चले, शांत सा जीवन हो, ना घुचुड़-पुचुड़ हो उसमें, ना कोई ट्रेजेडी हो, ना कुछ हो। परेशानी हो, झेल लेंगे, छोटा-मोटा परेशानी होता है, काम रहता है, वो सब झेल लेंगे, लेकिन बाहर से जो लोगों का जो प्रेशर आता है ना, वो ना हो कम से कम। तो अभी ठीक ही है सिचुएशन, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। और इसी बीच में क्या है ना कि हम लोग को ट्रैवल भी करना है, तो इसी वजह से हम लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, टेंशन में थे कि हम लोग ये जो सिचुएशन है, अगर इससे ही हम लोग ना निकले तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। क्योंकि ट्रैवल करना भी हमारे लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि किसी काम से ही हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो वो किस चीज़ का ट्रैवल है, मैं अगले ब्लॉग में ही बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो बस यही सिचुएशन है, तो इसी वजह से ना हम लोग टिकट कैंसिल भी करते करते रह गए। हम लोग यही सोचे थे कि रहने दो, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग ट्रैवल करेंगे, आराम से कहीं पे भी जाएंगे। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक हम लोग कोई काम क्या ही कर लेंगे, यही सोच के ही हम लोग ट्रैवल भी करेंगे अभी। तो ये अभी फिर नया जगह है, तो इस जगह के हिसाब से भी हम लोग को मतलब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि घर हम लोग ऐसे खाली छोड़ के नहीं जा सकते। प्लस मेरे मोनू लाली लोग भी हैं, तो बहुत कुछ मतलब बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ हम लोग सोच रहे थे। लेकिन ये है कि जब सिचुएशन जब खराब में होता है ना, तो फिर उसके बाद ना कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा लगता है कि कब ये ख़त्म हो। तो अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है करना, बहुत सारा ऐसा ऐसा अभी क्या है ना कि कर्तव्य बचा हुआ है लोगों के ऊपर, जो वो करना है, जो कि हमारे ट्रैवल होने के बाद ही हो पाएगा। तो बस यही सब ही है, यही अपडेट है। और क्या ही बोलूँ, न्यू ईयर रिजोल्यूशन यही है कि कम से कम अच्छे से हम लोग अगला जो साल है वो हम लोग स्पेंड करें दोनों साथ में, और सारा सिचुएशन नॉर्मल चले, डेली रूटीन डेली लाइफ, जो मन का एक जो शांति होता है वो बरकरार रहे। और बस और क्या ही चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए, हेल्थ एंड वेल्थ, और साथ में माइंड अगर पॉजिटिव हो ना, तो बस लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बाद बाकी इंसान हर एक सिचुएशन को हैंडल करना सीख ही जाता है। तो इस साल मैं यही सीखी हूँ। और ख़राब सिचुएशन आता है तभी क्या है, उससे उभरने का, उस चीज़ को सीखने का हम लोग को शक्ति भी मिलता है, प्लस उसको हैंडल करने का तरीका भी समझ में आता है। तो यही बोलूँगी। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा बकबक कर ली। ये मेरा एक अपडेट वीडियो कह सकते हैं, इतने दिन का क्या क्या था वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। इसके बाद छोटा छोटा ब्लॉग जो मैं शूट कर पाऊँगी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेली रूटीन वाला अभी तो पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो चलिए, इसी के साथ में ही आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।